मुश्किलों में ही पले हैं हम, मुश्किलों में ही बढ़े हैं हम, वो होंगे और कोई जो मुश्किलों से डरा करते हैं। मुश्किलों में ही पले हैं हम, मुश्किलों में ही बढ़े हैं हम, वो होंगे और कोई जो मुश्किलों से डरा करते हैं। आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा और ठीक ठाक ही होंगे। आज जो है, अगर आप 5 मिनट अच्छे से सुन लिए तो ये हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दे। आज का जो मोटिवेशनल क्लास है, संडे मोटिवेशनल क्लास में आपको बहुत जानकारी मिलेगी और आप हो सके तो अपने कान में हेडफोन लगा लें, ईयरफोन लगा लें और इसको ध्यान से सुनें और एक एक बात समझने की कोशिश करें। जैसे आजकल के स्टूडेंट में देखते होंगे या कोई भी हो, देखिए मेहनत कोई करना नहीं चाहता है और सोचता है कि हमको ऐसे ही आ जाए। तो ये जो सफलता कोई अ, तस्तरी नहीं है जो आपको परोसा हुआ कोई चीज़ मिल जाए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। सफल और असफल में सिर्फ अ का फ़र्क है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल में यूएन का फ़र्क है। तो ये सब हटेगा कैसे? देखिए, आप लोग बार-बार फेल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हैं। आप उससे कुछ सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो आप लर्न कीजिए। चलिए, आपको जो आज की स्टोरी सुनाते हैं, सबसे पहले ये वैसे आदमी के लिए है जो ख़ास करके कोई चीज़ में बहाना मारते हैं। सपोज़ दैट आपकी फैमिली एक दीवार के पीछे है और आप उसको बचाने जा रहे हैं। मतलब एक आपको कोई काम दिया गया है तो आप क्या कहते हैं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। लेकिन अगर वही दीवार के पीछे आपकी फैमिली है, ध्यान से सुनिएगा। सोचिए कि आपको एक काम दिया गया है कोई चीज़ करने के लिए। सोचिए कि एक दीवार दिया गया है आपको तोड़ने के लिए, आपको दीवार तोड़ना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले मिस्त्री को ढूँढने जाइएगा कि दीवार कैसे तोड़ा जाएगा, या फिर बाद में नहीं मिला तो कुछ अपने हथौड़े से या खुद तोड़ने लगिएगा। लेकिन अगर उसी दीवार के पीछे कि आपकी फैमिली है और उसके पीछे आग लगी हुई है, तो क्या तब पर भी आप जाइएगा मज़दूर ढूँढने? तब जाके कोई नहीं मिला तब कीजिएगा? तभी आप ऐसा नहीं कीजिएगा। तभी आप क्या कीजिएगा, वो जो हथौड़ा है कुछ भी मिले आप उसको तोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिचुएशन अलग है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो भी स्टूडेंट हैं बहाना मार देते हैं, बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, आज का काम कर लेंगे। ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि अभिभावकगण भी करते हैं, यानी गार्जियन सब भी। कुछ भी स्टूडेंट का काम का चीज़ हो, आज ये आना चाहिए इम्पोर्टेंट, अच्छा कल ला देंगे, परसों ला देंगे। सभी के लिए है, हम लोग के लिए भी है। हम लोग भी मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाते हैं कि जब टाइटैनिक जहाज़ 1912 में डूब रही थी, तो टाइटैनिक जहाज़ के रडार में जितने भी थे उस समय अटलांटिक ओशियन में 3 जहाज़ थी। और जब टाइटैनिक जहाज़ डूब रही थी तो उस समय जो नज़दीक वाला था कोई हेल्प नहीं किया। जैसे टाइटैनिक जहाज़ 1912 में डूब रही थी तो सबसे पहले जब वो हवा में फायरिंग किया कि एक सफ़ेद रोशनी हुई जो खतरे का निशान था, तो सबसे पहले सैमसन नाम की जहाज़ जो 8 किलोमीटर की रडार पर थी, दूरी पर थी, उन्होंने देखा, लेकिन वो नहीं गए बचाने। कारण था कि कुछ इल्लीगल एक्टिविटीज़ कर रहे थे वो लोग। अपने जहाज़ से एक जगह से दूसरी जगह कुछ ऐसे सामान भेज रहे थे जिनमें कि उनको लगा अगर हम जाएंगे तो ये फंस सकते हैं, तो वो नहीं गए। दूसरी जहाज़ जो 14 माइल की दूरी पर था, कैलिफोर्नियन जहाज़, वो इस चीज़ को देखकर छोड़ दिए कि ठंडा है, और वो खाना खा के जस्ट खाना खाए थे और उसको बहुत नींद आ रही थी, तो जहाज़ के कैप्टन जो थे चले गए सोने के लिए, तो वो भी नहीं गए। जो 68 माइल की दूरी पर था जो जहाज़, कम से कम उसको जो सैमसन था उसको 15 से 20 मिनट लगता जाने में, कैलिफोर्नियन जो उनको आधा घंटा लगता। इनको 1.5 घंटा लग गया वहाँ पहुँचने में, लेकिन ये सोचा कि नहीं बचाना है। 1500 फिर भी यात्री मारे गए, 2200 में से 700 लगभग बचे और ये अपने बोट से बहुत लोगों को जान बचाया। फिर यूएसए का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिला। तो देखिए ये कितना दूरी से आके मेहनत किए।
उसी तरीके से जो स्टूडेंट होते हैं कि जो बहुत मेहनत करके जो दूर से घर से आते हैं, पढ़ते हैं, जो नज़दीक रहते हैं, अक्सर कहा जाता है नज़दीक वाले की ट्रेन छूट जाती है। कारण है कि वो थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं या अपने आप को समझते हैं कि ये मेरे लिए आसान ही है। देखिए, आसान कुछ भी नहीं है और मुश्किल भी कुछ नहीं है। बस आप मेहनत करते जाइए और आपको यकीनन सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो। देखिए, आजकल के समय में कॉम्पिटिटिव की भावना बहुत ज़्यादा है। लोग एक दूसरे में बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अगर आप मेहनत ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा। अभी आपको पता है 12th की एग्ज़ाम चल रही है। 12th की एग्ज़ाम के बाद जो भी स्टूडेंट आएँगे, उससे हर साल आप सोचिए कि 10,000, 12,000, 15,000, 10 लाख, 12 लाख स्टूडेंट आपके पीछे आ रही है। कॉम्पिटिशन और भी टफ होगा, क्योंकि हर एक साल कुछ न कुछ स्टूडेंट आगे बढ़ रही है। अगर आप पीछे हैं तो फिर आपके साथ जो पीछे वाले स्टूडेंट हैं, आपके आगे आएँगे। तो इसलिए कहते हैं मुश्किल आती है तो आप उससे लड़ने की कोशिश करें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, यकीनन आपको सफलता मिलेगी। आप मेहनत करके तो देखें, आप बिस्तर हटाकर तो देखें, देखिए कैसे नहीं पढ़ाई होता है। थोड़ा-सा देखिए, पढ़ाई जो है बहुत मुश्किल चीज़ भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है। मेहनत कीजिएगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। 2 स्टोरी सुनाएँ, एक आपके फैमिली वाले वाले कि आप तब पर भी मतलब ये कहेंगे कि नहीं हम नहीं करेंगे, कि आप दीवार के पीछे आपकी मतलब दीवार है आपको तोड़ना है तो आप मज़दूर ढूँढने जाते हैं, ये दूसरी चीज़ को बुलाते हैं। जब आपकी फैमिली रहती है तो आप अपनी माथा से भी तोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको बचाना है। तो उस सिचुएशन में पढ़ाई कीजिए, सोचिए ये लास्ट स्टेज है। ये कल नहीं होगा, आज ही होगा। कोई भी काम आज पर टालें, कल के भरोसे ना रहें। क्या पता कल हो ना हो। इसलिए जो भी मेहनत करना है, जो भी करना है, वो आज करें। बहाना मत मारें। धन्यवाद।